अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इरफान। मैं एक बार फिर से लौट आया हूँ अपने चैनल इस्लामिक दुनिया पर। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पिछले कई महीनों से मैं इस चैनल पर कोई भी वीडियोस नहीं बना पाया। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक दाई की कहानी जिनके हाथों से हुई जिन्नात के बच्चों की पैदाइश। दिल को दहला देने वाली ये कहानी सुनकर उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। एक बार फिर कहता हूँ दोस्तों, ये वीडियो मिस ना कीजिएगा और पूरी सुनिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी इस कहानी की ओर। 19वीं सदी के दिल्ली शहर में लोग बच्चों को जिनों की कहानियां सुनाते हुए जिनों को एक खौफनाक मखलूक करार देते थे। कुछ लोग बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाते थे जिससे ये जाहिर होता था जिन भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। ये अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। हर इंसान की तरह जिन भी अच्छे और बुरे अमल पर अल्लाह ताला के सामने जिनों को भी पेश किया जाएगा। दोस्तों, काफ़ी अरसे पहले की बात है जब दिल्ली एक खामोश शहर था। वहाँ पर घोड़ों की बग्गियाँ सड़कों पर भागती नजर आती थी और कारें बहुत कम नजर आती थी। तब दिल्ली शहर में एक दाई रहा करती थी जिनका नाम था बानो बेगम। आसपास के लोग उन्हें बाई कहकर पुकारते थे। वो इलाके की सबसे मशहूर दाई थी। उन्होंने बहुत सी औरतों के बच्चों की पैदाइश करवाने में मदद की थी। इलाके की हर औरत को बाई पर पूरा भरोसा था। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र गुजरती जा रही थी, जब वो 80 साल की हो गई तो उनको अपनी आंखों से बहुत कम दिखाई देने लगा। अब लोग उन पर उस तरह भरोसा नहीं कर सकते थे जिस तरह वो उनकी जवानी में किया करते थे। इस तरह उनका काम कम होने लगा। वो अपने घर में अकेली कमाने वाली शख्स थी। उनका बेटा बिल्कुल बेपरवाह था, कोई काम नहीं करता था और दिन रात अपनी माँ पर जुल्म किया करता था। वो ही अपने बेटे को कमा कमा कर खिलाती थी। अब लोगों ने जब देखा कि बाई किसी काम की नहीं रही तो उन्होंने बाई से मदद मांगना बंद कर दिया। हाँ, कभी कभी किसी मशवरे की ज़रूरत पड़ती तो वो उन्हें पूछ लिया करते थे, लेकिन पैसों के ज़रिए अब कोई उनकी मदद नहीं करता था। एक दिन जब किसी के घर औलाद होने वाली थी तो उन्होंने बाई को अपने घर मशवरे के लिए बुलवाया। मशवरा लेकर कहा कि अब आप जा सकती हैं, वैसे भी आपको अब दिखाई नहीं देता। बाई को उस बात से बहुत दुख हुआ। इस दुख को लेकर जब वो घर से बाहर निकली तो उन्हें एक काली बिल्ली दिखाई दी। उनको वैसे तो नज़र नहीं आता था पर बहुत कुछ महसूस कर लिया करती थी। उन्होंने उस बिल्ली को जब गौर से देखा तो उसकी आंखें चमक रही थी और दाई अंदाज़ा लगा चुकी थी कि इस बिल्ली के पास भी औलाद होने वाली है। मजाक मजाक में उन्होंने उस बिल्ली से कहा कि लोग तो अब मुझे छोड़ चुके हैं, अब सिर्फ मशवरे के लिए ही बुलाया करते हैं। लोग अब अपने बच्चों के लिए बुलाते ही नहीं हैं, भरोसा ही नहीं करते हैं। तू अगर इंसान होती तो मैं तुझसे कहती कि अगर तेरे घर कोई औलाद पैदा हो तो मुझे अपने पास ज़रूर बुलाना। यह कहकर वो वहाँ से चली गई। दाई अपने घर आ चुकी थी। उनका बेटा सुस्त वहीं पड़ा हुआ था। उनके आते ही टपाक से बोल पड़ा, आ गई आज फिर खाली हाथ? किसी ने कोई पैसा नहीं दिया तुम्हें? कितनी बार कहा है घर में तब गुस्सा करो जब हाथ में कुछ पैसे हो। अब मैं कहाँ से खाना पीना पूरा करूँगा? मेरी ख्वाहिशें कौन पूरी करेगा? तो भाई ने कहा, मैं तो इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि नज़र भी ठीक से नहीं आता। लोग अब काम भी नहीं देते हैं, मुझ पर भरोसा भी नहीं करते हैं। तू ही घर से निकल जा और कोई काम धंधा कर ले, अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत कर ले। ये सुनने की देर थी कि उसके बेटे ने उसे मारना शुरू कर दिया। पूरी रात वो अपनी माँ को मारता पीटता रहा और नशा करके सो गया। वो बूढ़ी दाई भी रोते रोते वहीं जगह पर सो चुकी थी। रात का यह आखिरी पहर था कि दरवाजे पर अचानक धड़ 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 किसी के ज़ोर से मारने की आवाज़ आती है। बेटा तो उनका नशा करके सो चुका था। लाचार बूढ़ी माँ ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक बड़े कद के मर्द को खड़े पाया। उसने अपना बदन और चेहरा एक चादर में छुपाया हुआ था। वो देखकर दाई एकदम डर गई थी क्योंकि इस आदमी से उनको बहुत खौफ आ रहा था। फिर भी कहने लगी, आपको किससे मिलना है? उस आदमी ने कहा, मुझे बाई से मिलना है, एक बहुत ज़रूरी काम है, हमें बाई की मदद की ज़रूरत है। और कहने लगा, मुझे लगता है आप ही बाई हैं, तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। दाई घबरा गई थी। कहने लगी, बेटा इतनी रात में अकेले तुम्हारे साथ कैसे जाऊंगी मैं, और वैसे भी मुझे नज़र नहीं आता है। उस शख्स ने कहा, तो क्या हुआ, आप तो यही काम करती हैं ना, बरसों से यही काम करती चली आ रही हैं। दाई बोली, हाँ बेटा मैं करती हूँ ये काम, पर अब लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं। क्या तुम मुझे भरोसे के साथ यहाँ से ले जा रहे हो? उस शख्स ने कहा, हाँ भरोसा है, इसलिए ही आपके पास आया हूँ, चलिए जल्दी चले। दाई ने पीछे मुड़कर बेटे को आवाज़ दी कि शायद बेटा माँ की ममता में जग जाए, पर वो तो नशे में धुत पड़ा हुआ था। इधर वो लंबा सा आदमी चादर में लिपटा हुआ और ख़तरनाक लग रहा था।
दाई ने अपने दिल में अल्लाह का जिक्र किया और उसके साथ जाना मुनासिब समझा। पूरे रास्ते उस आदमी ने उससे कोई बात नहीं की। बग्गी में वो बैठ चुके थे। बग्गी पूरे शहर से होते हुए गलियों में पहुंच गई, लेकिन वो किसी शहर में नहीं जा रही थी, बल्कि शहर को पार करके किसी जंगल में जा रही थी। कोई रोशनी नहीं थी, अंधेरा ही अंधेरा था। यहाँ पर दाई का दिल घबराने लगा कि ना जाने ये आदमी मुझे किस जगह लेकर जा रहा है, लेकिन खुद पर और अल्लाह पर यकीन था, इसलिए वो ज़्यादा डर नहीं रही थी। जंगल से गुजरते हुए बग्गी पहुंची एक ऐसे वीराने में जहाँ पर कोई इंसानी घर मौजूद नहीं था। हर तरफ धुंध और धूल थी, पर करती तो क्या करती। वह आदमी उन्हें लिए चले जा रहा था। आखिर कुछ दूर चलने के बाद वो एक जगह पहुँचे जहाँ बहुत पुरानी हवेली बनी हुई थी। ये ऐसी हवेली थी जो कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ बहुत अजीबोगरीब पेड़ पौधे उग चुके थे और दीवारों पर भी काफ़ी दरारें आ चुकी थी। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि भला इस जगह पर कौन रहता होगा और ये कौन आदमी है जो मुझे यहाँ लेकर आया है। आसपास कोई दूसरा घर नहीं था, ना किसी की आवाज़ सुनी जा सकती थी। वहाँ सिर्फ सूखे पत्तों के उड़ने और घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ आ रही थी। उस शख्स ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, और कहते हुए अंदर चला गया। वो बरामदे से एक बड़े कमरे की ओर बाई को ले गया। उस बरामदे में लगभग 20 लोग मौजूद थे, जिनके कद छत तक लंबे थे। उन सबको देखकर बाई की सांसें फूलने लगी कि न जाने मैं कहाँ आ गई हूँ। वो समझ चुकी थी कि मैं इंसानों के बीच नहीं हूँ। ये सभी यकीनन जिन्नात हैं, क्योंकि इंसानों के कद इतने बड़े नहीं होते हैं। और वही शख्स जो उन्हें उनके घर से लेने आया था, वो भी बड़ा होना शुरू हो गया था और उसकी चादर उसके सिर से सरक गई थी। क्या भयानक उसकी शक्ल थी। लेकिन उसे देखकर भी दाई ये ना कह पाई कि मुझे यहाँ क्यों लाया हो। फिर उस शख्स ने दाई से कहा, ये मेरी बीवी है, तकलीफ़ में है। हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि इसकी मदद कैसे की जाए। तब बाई को समझ आया कि ये सब अच्छे जिन हैं, मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि मुझसे मदद मांगने आए हैं। चलो, आज तक इंसानों की मैं मदद करती आई हूँ, आज जिन्नातों की भी कर दूँ। शायद अल्लाह ताला ने मुझे इसी काम के लिए चुना है। और फिर उस जिन की बीवी की तरफ आई और तरस खाते हुए अपने खौफ को एक तरफ करके बच्चे की पैदाइश में लग गई। जब उन्होंने काम शुरू किया तो वो सब जिन वहाँ से जा चुके थे और उनके बच्चे भी वहाँ से जा चुके थे। और कुछ घंटों की मशक्क़त के बाद उस जिन का बच्चा दुनिया में आ गया। लेकिन वो एक बच्चा नहीं था, बल्कि एक एक करते हुए 6 बच्चे पैदा हुए, जिनकी बीवी अब बिल्कुल ठीक थी। वो बाई का शुक्रिया अदा करते हुए बोली, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। बाई ने कहा, मैं आपको कैसे पहचान सकती हूँ, हम दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फासला है। मैं एक इंसान हूँ, आप जिन्नात हैं। तो उसने कहा, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, लेकिन अगर आप याद करें तो कुछ रोज़ पहले आप एक बिल्ली को देख रही थी। वो बिल्ली काली थी और उसकी आंखें चमक रही थी। उसके यहाँ बच्चों की पैदाइश होने वाली थी और आपने उससे कहा था कि अगर तुम इंसान होती तो मैं तुम्हारे बच्चों को पैदा करवाने में तुम्हारी मदद ज़रूर करती। आपने तो ये बात कह दी, पर मैंने उसी दिन से ठान लिया था कि आप ही के ज़रिए मेरे बच्चों की पैदाइश होगी। और मैंने आपकी आंखों में हमदर्दी महसूस की थी और मैं देख रही थी कि आप मजबूर हैं, लाचार हैं, मदद की ज़रूरत है। इसलिए मैंने अपने शौहर से कहा कि वो आपको लेकर आएँ, और आज आपकी वजह से ही मेरे ये बच्चे पैदा हुए हैं। और उसके बाद उस जिन औरत ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका शौहर जो कमरे से बाहर खड़ा था, उसने कहा कि हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। आपने हमें खुशखबरी सुनाई है, हमारे घर बच्चों की पैदाइश हुई है, आपको हमारी तरफ से तोहफ़ा कबूल करना ही पड़ेगा। बाई इनकार करने लगी, कहने लगी, ये तो मेरे सिर्फ अल्लाह के लिए किया है, आप बस सिर्फ मुझे अपने घर पहुंचा दे। ये बात सुनकर वो जिन बहुत गुस्सा हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। कहने लगा कि जब हम किसी को तोहफ़ा देते हैं और वो मना करे तो हम उसे तबाह भी कर सकते हैं। आपने हमारी मदद की, हम आपको बगैर तोहफे के नहीं जाने देंगे। अगर आपने इनकार किया तो आप सोच लें, आप कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगी। तो डर के कारण बाई ने हाँ कह दी। बाई ने कहा, जो तोहफ़ा तुम मुझे देना चाहते हो जल्दी से दे दो, सुबह का वक्त होने वाला है, अंधेरा भी है, मुझे अपने घर छोड़ आओ। उस जिन ने कहा कि अपनी झोली फैलाओ। और जब बाई ने अपनी झोली फैलाई तो उस जिन ने कोई भारी सा पत्थर उनकी झोली में डाल दिए, और वो बहुत भारी पत्थर थे और बहुत सारे थे।
भाई ने कहा अब तो मुझे मेरे घर छोड़ आओ। तो जिन आगे आगे चलने लगा और वो पीछे पीछे चलने लगी और दोनों बग्गी में बैठकर दाई के घर की ओर रवाना हो गए। अंधेरे में दाई समझ नहीं पा रही थी कि क्यों इसने मुझे इतने बड़े बड़े पत्थर दिए हैं। बेकार में इतनी ज़िद की मुझसे कि ये तोहफ़ा ले लो, तोहफ़ा ले लो, और दिए भी तो इतने भारी भारी पत्थर। उसने अपनी झोली को हल्का करने के लिए कुछ पत्थर रास्ते में फेंक दिए। ज़्यादा पत्थर नहीं फेंके थे कि जिन मुड़कर देखने लगा और बोला, यह आप क्या कर रही हो? तो दाई ने कहा, कुछ नहीं, मेरा घर आ गया है, यहीं रोक दो, मैं चली जाऊंगी। उस जिन ने सब देख लिया था पर कहा कुछ नहीं, और जो 4-5 पत्थर बचे थे उन्हें दाई साथ घर ले आई और बड़बड़ाते हुए घर में दाखिल हुई और पत्थरों को ज़मीन पर रखकर सोने चली गई। जब सुबह उठी तो अपने बेटे से कहा, बेटा तू तो नशा करके सो गया था, रात में मुझे एक जिन उठाकर ले गया था, उसके घर बच्चा पैदा होने वाला था, जिन्नात के बच्चों की पैदाइश करवा कर आ रही हूँ मैं, और तोहफे में उन्होंने बड़े बड़े से भारी पत्थर दिए हैं, अब जा और वो पत्थर बाहर गली में फेंका। और यूँ बड़बड़ाते हुए वापस लेटने लगी। उसका बेटा जब पत्थरों के पास पहुँचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो कोई पत्थर नहीं बल्कि हीरे के बड़े बड़े टुकड़े थे। उस जिन ने तोहफे में उस बाई को बड़े बड़े हीरे दिए थे। बेटा भागता हुआ आया, बोला, देख माँ, उसने पत्थर नहीं हीरे दिए हैं। जब दाई ने देखा तो सच में वहाँ हीरे पड़े हुए थे। दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बने रहें इस्लामिक दुनिया पर। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।